नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्रंट एलिवेशन कैसे बनाएं या फ्रंट एलिवेशन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान दें। तो आप पूरा वीडियो देखें, आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है वीडियो। फ्रंट एलिवेशन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान दें जिससे आपका घर सुंदर और लग्जरी दिखे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लान करना है कि हमको घर कैसा बनाना है। 2D कि हमें 2 फ्लोर रखने हैं, 4 फ्लोर रखने हैं, 3 फ्लोर रखने हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर से कांटेक्ट करके बात करें। अदरवाइज़ क्या रहता है, आपकी प्लानिंग नहीं हो पाती है तो हम फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो जब आप 2D प्लान बनाते हैं उसी टाइम आप अपने आर्किटेक्चर से संपर्क करें और 2D प्लान बनाएं। उसी अकॉर्डिंग आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपको कमरा कहाँ पर रखना है, कितने कमरे देने हैं, लैट्रिन बाथरूम क्या रखना है, पूरा 2D प्लान आपको तैयार करा लेना है। उसके बाद आपको घर बनाना है। गलतियाँ क्या क्या होती हैं कि फ्रंट एलिवेशन में छज्जा कहाँ देना है, कितना देना है, गैलरी कितनी छोड़नी है कि बरसात का पानी ना आ जाए। जैसे फ्रंट एलिवेशन में हमारे खिड़कियाँ कितनी देनी है, कई सारी चीज़ें होती हैं। जाली कितना देना है, गैलरी कितनी छोड़नी है जिससे बरसात का पानी ना आ सके। फ्रंट जाली कौन सी लगे, भले MDH या टेराकोटा जो भी हो, प्रॉपर डिजाइन में रखनी चाहिए जाली को जिससे बारिश का पानी अंदर ना आ सके। बालकनी कितनी देनी है, बालकनी कितनी बड़ी रखनी है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे में टाइल लगा रहे हो तो नॉर्मल सीमेंट पेस्ट से लगाते हैं ना, इनको हमको एडहेसिव से लगाएं जिससे टाइल छूटे ना। छूट जाती है टाइल्स तो क्या होता है, मार्केट से बाद में लेने जाते हैं टूट जाती हैं तो वो डिज़ाइन नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए हमको। डार्क कलर मोस्टली यूज नहीं करना, उस पर क्या होता है कीचड़ थोड़े दिन के बाद आ जाता है। जैसे आसपास में पानी बरसा, उसका पानी आ गया, अन्य चीज़ों से धूल धक्कड़ जम जाती है तो उन चीज़ों की वजह से काला कलर या डार्क कलर जल्दी गर्म हो जाता है। सबसे मेन गलती जो हमसे बड़ी गलती करते हैं, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फेसबुक पर हमने किसी का घर देखा या हमने कहीं भी अपने अड़ोस पड़ोस में घर देखा, हमने वही घर अपने ठेकेदार को बता दिया कि हमें ऐसा घर बनाना है। वो नहीं करना चाहिए। ये घर बनाते हैं इसमें फ्रंट एलिवेशन सब घर की अलग अलग होती है, जैसे जिसकी साइड वैसी घर अलग। और उस घर में फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं स्केल और प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसका हम ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। कलर प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे कि हमें टाइल कितनी जगह पे लगानी है, कितनी खिड़की लगानी है, कहाँ पर PVC शीट लगानी है, कहाँ पर बैठना है, इन दीवार कितनी दीवार देनी है, बालकनी कितनी लंबी रखनी है, स्केल ऑफ प्रोपोर्शन ही से ही पता चलता है। ये आपको डिजाइनर ही बता सकेगा क्योंकि इनमें क्या होता है, एंगल तक निर्धारित होता है। कितने एंगल से हमें डिजाइन में देना है, कितना क्या करना है, हर चीज़ होता है। ये हमको डिजाइनर ही बता सकता है और नहीं कोई बता देता है। मेरे ख्याल से कॉपी पेस्ट मत करो। और टाइल का कलर, पेंट, ये सब कॉपी पेस्ट में नहीं पता चलता है। मेरी ख्याल से कॉपी पेस्ट मत करो। अगर करना भी है कॉपी पेस्ट तो बस कलर देख लो किसी का, मान लो ऐसा कलर है, हमें भी ऐसा पसंद, हम कलर करा सकते हैं, टाइल वगैरह लगा सकते हैं बस। अभी 5 से 6 हज़ार रुपये हमारा डिजाइनर भी लेता है, हमें डिजाइनर से करेंट करवा लेना चाहिए। हम दूसरी गलती क्या करते हैं, हम उसके पास जाते हैं जब डिजाइनर के पास, तो हम सोचते हैं कि हम ऑनलाइन डिजाइनर के पास जाते हैं या ऑफलाइन घर करवाने जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ऑफलाइन करवाना चाहिए। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन लोग बहुत कराते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमें इनएक्सपीरियंस लोग मिल जाते हैं जो कभी भी काम स्टार्ट किया है, हम उनके पास चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे डिज़ाइन को में पुरानी इमेज दे देते हैं। हम कहते हैं इस तरह के हमने डिज़ाइंस किए हैं, आपका घर अपना, आपका प्लॉट दो, हम आपका घर के अकॉर्डिंग आपकी डिज़ाइन करने हैं। फिर वो हमको घटिया सी डिज़ाइन दे देते हैं, कई 4-5 डिज़ाइन दी, उनमें हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हमें क्या होता है, हमें मजबूरी में लेना पड़ता है कि हम उसको पकड़ तो पाएंगे नहीं, ना हम उसको बुला के दिखा पाएंगे, ना प्रेजेंट वो साइड पे दे पाएगा। इसलिए मटेरियल्स की भी अच्छी जानकारी उसको नहीं होती क्योंकि वो अनएक्सपीरियंस है ना। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लोकल बॉडी से हम डिज़ाइनर अपना, जैसे हम ऋषिकेश में रहना तो ऋषिकेश से ले लिया, लखनऊ रहने लखनऊ से डिज़ाइन करने वाला ले लिया। उससे क्या होता है, हम अपना घर बनाते हैं तो उसको हम बुला के रिक्वेस्ट कर दें कि आप आइए और देखिए और मटेरियल बताइए सब। वो हमारा आता है, हमारी साइट देखता है और हमारा
मटेरियल वगैरह जो भी है अच्छी क्वालिटी का लिखता है और देख के बता भी देता है कोई अगर हमसे गलती हो रही होगी तो काफ़ी, और हम भी फ्रैंकली उससे बात कर लेते हैं तो हमारा काफ़ी काम वो कर देता है। कलर कॉम्बिनेशन भी, और तीसरी बात होती है कलर एंड कॉम्बिनेशन। गलती होती है हमारी फ्रंट एलिवेशन बनाते समय, कलर कॉम्बिनेशन डार्क कलर का दे देते हैं। ये लोग कई उनको तो पता ही नहीं है, कईयों को तो पता नहीं है कलर कॉम्बिनेशन के बारे में, 10 कलर दे देते हैं। हमको ज़्यादा कलर नहीं देने हैं भाई, मैक्सिमम 3 कलर दो शेड टाइप में। इसमें भी रेशियो रखो, 2-3 कलर दो, 2-3 कलर मेन दो, 1 कलर कम दो। देखो जिसमें हमने इमेज में दिखा रखा 60-40, 60-20-10, इसी आधार पे 60 कर दो, 30 कर दो, 10 कर दो, 60-20 कर दो। इस आधार पे कलर सेट दो, पहला ज़्यादा फिर कम फिर कम, इस आधार पे अच्छा लगे, हमारा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा दिखे, इस तरह से। ये सब ज़्यादा लोग डार्क कलर दे देते हैं, इन चीज़ों पर हमें दाग धब्बे लग जाते हैं बारिश आने के टाइम। इन चीज़ों का हमको काफ़ी ध्यान देना चाहिए और अच्छा कलर कॉम्बिनेशन देना चाहिए। फ्रंट एलिवेशन कराओ तो ड्रेनेज और काफ़ी और इस तरह से कराओ कि मेंटेनेंस कम हो। आपका ध्यान, ये आपका ध्यान नहीं है, आपका डिज़ाइनर इसी तरह से करके देता है कि हमारा कई बार क्या होता है डार्क दे दिया तो दाग धब्बे पड़ जाते हैं। कई बार क्या होता है हमारा पानी का सही तो सही ना होके तो ड्रेनेज प्रॉब्लम आती है, तो बालकनी में पानी भर जाता है, पानी हमारे उस पर फ्रंट एलिवेशन पे ज़्यादा रुक जाता है, या फ्रंट एलिवेशन पर पानी दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे पानी के साथ धूल वूल आ जाती है उससे। इन सब चीज़ों का इस तरह से डिज़ाइन करवाओ कि हमारा मेंटेनेंस कम हो और अच्छा दिखे। मेन हमारा 2 उद्देश्य होने चाहिए, अच्छा दिखे, मेंटेनेंस कम हो और मजबूत हो, ड्यूरेबल एंड स्टेबल। फ्रंट एलिवेशन की को अच्छी बनाती हैं ये चीज़ें, हमारे फ्रंट एलिवेशन को काफ़ी अच्छी बनाती हैं। कलर कॉम्बिनेशन है। अब एक पॉइंट बनता है लाइट। जितनी अच्छी लाइटिंग लगी होगी, लाइट का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, हमारे घर के अकॉर्डिंग लाइट सेट हो रहे होंगे तो हमको डिसेंट लुक देंगी लाइट। बहुत ज़्यादा लाइट दोगे तो वार्म आँखों में चुभेंगी, इसलिए हमको लाइटों का भी बहुत ध्यान देना है। प्रोफाइल लाइट लगवानी है या सीलिंग लाइट में, जिस तरह से आपको लाइट का डिज़ाइन करवाना है अच्छा डिज़ाइन करवाओ। बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, डिसेंट लुक देती हैं। अच्छी लाइटें होती, कम लाइटें जिस आधार पे हमारे घर में डिजाइनर हमारा वो खुद करके देता है। और एक लास्ट पॉइंट बनता है गेट का कलर। गेट का कलर हमारे फ्रंट एलिवेशन से, हमारे बिल्डिंग के कलर से मैच होना चाहिए। गेट हमें डिफरेंट कलर का नहीं देना है, और उसी आधार पे MS का गेट लो या किसी भी अलॉय का लो। मेरे पास वीडियो हैं कई सारे, हमने बता रखे हैं किस मटेरियल से कैसे गेट डिज़ाइन भी उसी आधार पे अच्छे से डिज़ाइन कराओ, जो कि हमारा घर अच्छा दिखेगा। और जितना अच्छा हमारा घर दिखेगा, फ्रंट एलिवेशन बनाते समय इन्हीं चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, और आपका फ्रंट एलिवेशन बहुत अच्छा हो रहा है, आपका घर मोहल्ले में क्या क्या नगर में चमकेगा। इस तरह से घर को डिजाइन करना चाहिए। मेन चीज़ यही है कि अच्छा हो, डिसेंट लुक दे, ख़राब क्वालिटी नहीं यूज करनी चाहिए। पहली बात मैंने तो कई बार बताया है अपने वीडियो में, क्वालिटी मटेरियल अच्छी यूज करो। थैंक यू। और आपको बनवाना है तो मेरे पे कमेंट करना और